जय यीशु की। मैं हूं प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वेरितास एशिया की हिंदी सर्विस। कलीसिया समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसिया समाचारों में प्रमुख है, पोप फ्रांसिस को हुआ हल्का फ्लू। पोप फ्रांसिस ने कहा फिलिस्तीनी और इजराइल के लोगों को शांति से रहने का अधिकार है। गाजा में युद्ध विराम कायम है, सहायता वितरण जारी है। उड़ीसा राज्य ने एक आदिवासी ईसाई डिप्टी स्पीकर को चुना। कंधमाल कांड से बचे 4 का पुरोहिताभिषेक। कैथलिक बिशप ने कहा गुरु नानक करुणा एकता के प्रतीक है। आर्च बिशप तड़त ने कहा सुरंग में फंसे श्रमिकों के लिए प्रार्थना करें। कैथलिक समाज ने ख्रिस्त राजा का त्यौहार मनाया। अब जानते समाचार विस्तार से। पोप फ्रांसिस को हुआ हल्का फ्लू। शनिवार को अपने कार्यक्रम रद्द करने के बाद पोप फ्रांसिस ने अपने फ्लू जैसे लक्षणों के संबंध में सीटी स्कैन कराया, परंतु फेफड़े संबंधित कोई समस्या नहीं दिख रही है। वाटिकन प्रेस कार्यालय के अनुसार परीक्षणों में फेफड़ों की जटिलताओं के किसी भी जोखिम के नकारात्मक परिणाम मिले और वे फिर वाटिकन कासा सांता मार्था अपने निवास लौट आए। बयान में कहा गया है, दोपहर की शुरुआत में पोप फ्रांसिस ने फेफड़ों जटिलताओं के जोखिम को दूर करने के लिए रोम के तिबेरियन द्वीप के जमेली अस्पताल में सीटी स्कैन कराया। पोप फ्रांसिस ने कहा फिलिस्तीनी और इजराइल के लोगों को शांति से रहने का अधिकार है। पोप फ्रांसिस ने पवित्र भूमि और यूक्रेन में शांति की अपील करने के लिए एक वीडियो संदेश जारी किया है तथा प्रार्थना की है कि युद्धों को मौतों की संख्या में वृद्धि के बजाय बातचीत के माध्यम से हल किया जा सकता है। हम सभी युद्धों का दर्द महसूस करते हैं। पोप फ्रांसिस ने बुधवार को जारी एक वीडियो संदेश में इन्हीं शब्दों के साथ युद्ध के प्रसार और उसके विनाशकारी प्रभावों के लिए दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद से आज तक दुनिया के कई हिस्सों में युद्ध हुए हैं। जब वे हमसे बहुत दूर होते हैं तो हम उन्हें उतना महसूस नहीं करते हैं। आज 2 युद्ध हमारे बहुत करीब है, यूक्रेन और पवित्र भूमि, जो हमें प्रतिक्रिया देने के लिए मजबूर कर रहे हैं। गाजा में युद्ध विराम कायम, सहायता वितरण जारी। गाजा में इजराइल और हमासा के बीच 4 दिवसीय युद्ध विराम कायम होता दिख रहा है। सहायता वितरण जारी है। लगभग 7 सप्ताह में पहली बार लड़ाई रुकी है। हमासा द्वारा बंधक बनाए गए 13 महिलाओं और बच्चों को रेड क्रॉस को सौंप दिया गया था। इसके बाद इजराइल में 39 फिलिस्तीनी बंदियों को मुक्त करने की तैयारी की गई थी। शुक्रवार 24 नवंबर को दोपहर उग्र गतिविधियों से भरा था। सबसे पहले शाम 4 बजे से ठीक बाद हमासा ने 12 थाई नागरिकों को रिहा कर दिया, लेकिन यह प्रत्याशी बंधक अदला बदली का हिस्सा नहीं था। उड़ीसा राज्य ने एक आदिवासी ईसाई डिप्टी स्पीकर को चुना। सत्तारूढ़ी बीजू जनता दल बीजेडी के एक आदिवासी प्रोटेस्टेंट ईसाई सालगुआ प्रधान को 21 नवंबर को उड़ीसा में कंधमाल जिले से डिप्टी स्पीकर के रूप में काम करेंगे। 2008 में राज्य के कंधमाल जिले में दर्ज की गई सबसे खराब ईसाई विरोधी हिंसा में प्रधान के उदयगिरी निर्वाचन क्षेत्र में 100 से अधिक ईसाइयों की जान चली गई। प्रधान ने अपने निर्विरोध निर्वाचन को राज्य के आदिवासी समुदाय के लिए गौरव का क्षण बताया। उन्होंने कोद आदिवासी समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हुए कंधमाल में घुमुसोर उदयगिरी विधानसभा सीट के लिए विधानसभा सदस्य एमएलए के रूप में 2 चुनाव जीते। कटक भुवनेश्वर महाधर्म प्रांत के पुरोहित फादर दिबाकर पिरछा ने एक आदिवासी ईसाई को उच्च पद पर नियुक्त करने के लिए राज्य सरकार का आभार व्यक्त किया। कंधमाल कांड से बचे 4 का पुरोहिताभिषेक। वाटिकन द्वारा 35 शहीदों को धन्य घोषित करने की प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति दिए जाने के 1 महीने बाद कंधमाल में ख्रिस्ती विरोधी हिंसा में जीवित बचे 4 लोगों का पुरोहिताभिषेक संपन्न हुआ। उड़ीसा के कटक भुवनेश्वर महाधर्म प्रांत के रोजरी की माता मरियम पल्ली डोरिंगबाड़ी में 23 नवंबर को पुरोहिताभिषेक समारोह संपन्न हुआ, जिसमें लगभग 5000 लोगों ने भाग लिया। कटक भुवनेश्वर के महाधर्माध्यक्ष जॉन बरवा ने अपने उपदेश के दौरान नवनियुक्त लोगों से कहा, ईश्वर ने आपको योग्य बनाया है। आपको अपनी इच्छा नहीं बल्कि ईश्वर की इच्छा पूरी करनी है। महाधर्माध्यक्ष वर्मा ने फादर केदार प्रधान, फादर विनोद किरण किंडो, फादर सामुएल शोभा सुंदर, फादर सुखदेव नायक और फादर नबीन बलियार सिंह का पुरोहिताभिषेक संपन्न किया। कैथलिक बिशप ने कहा गुरु नानक करुणा और एकता की प्रतीक है।
भारत के कैथलिक बिशपों ने सिख समुदाय को उनके धर्मों के संस्थापक गुरु नानक की जयंती पर बधाई दी है। कैथलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया के एक बयान में कहा गया है, यह पवित्र दिन न केवल सिख समुदाय के लिए बल्कि पूरी मानवता के लिए बहुत महत्व रखता है, जो शांति, करुणा और समानता के सार्वभौमिक संदेश पर जोर देता है। 10 सिख गुरुओं में से पहले गुरु की जयंती इस साल 27 नवंबर को है। सम्मेलन के अध्यक्ष त्रिचूर के आर्च बिशप एंड्रयू तड़त का कहना है कि गुरु नानक जयंती प्रतिबिंब और एकता का समय है। गुरु नानक देव जी की शिक्षाएं धार्मिक सीमाओं से परे हैं और पूरी मानवता के लिए मार्गदर्शन के रूप में काम करती हैं। आर्च बिशप तड़त ने कहा, सुरंग में फंसे श्रमिकों के लिए प्रार्थना करें। भारत के कैथलिक बिशप सम्मेलन के अध्यक्ष त्रिचूर के आर्च बिशप एंड्रयू तड़त ने 25 नवंबर को देश के ईसाइयों से 2 सप्ताह तक सुरंग में फंसे लोगों के लिए प्रार्थना करने का आग्रह किया। आर्च बिशप तड़त ने कहा, आस्था और करुणा से बंधे एक समुदाय के रूप में आइए हम उत्तराखंड में फंसे 41 श्रमिकों के लिए प्रार्थना में एकजुट हों। हमारी सामूहिक प्रार्थना प्रभावित परिवारों के लिए आराम और शक्ति का स्रोत बने और बचाव प्रयासों को ज्ञान और सफलता द्वारा निर्देशित किया जाए। भूस्खलन के कारण 12 नवंबर से सुरंग में मजदूर फंसे हुए हैं। कैथलिक समाज ने ख्रिस्त राजा का त्यौहार मनाया। विश्व कैथलिक कलीसिया के साथ साथ इंदौर के कैथलिक समाज ने 26 नवंबर को ख्रिस्त राजा का पर्व मनाया। इस दिन इंदौर के सभी प्रमुख चर्चों में सुबह अपनी अपनी सुविधाएं के अनुसार ख्रिस्त राजा का पर्व मनाया गया। दोपहर 3 बजे पलासिया माता मरियम ग्रोटो पर पवित्र आराधना एवं प्रार्थना की गई। इसके बाद इंदौर के बिशप चाको की उपस्थिति में जुलूस निकाला गया और पवित्र मिस्सा अर्पित की गई। समस्त जानकारी हमारे संवाददाता BA अल्वारिस द्वारा दी गई। इसी के साथ कलीसिया समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।